वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब आज होगा। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार मरीम नवाज का मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद उम्मीदवार राना आफ्ताब अहमद से होगा। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली का इजलास सुबह 11 बजे तलब किया गया है। नून लीग की आज़मा बुखारी ने कहा कि वो फितना फसाद पार्टी से तहम्मुल की तवक्को रखती हैं। ये पंजाब असम्बली है, बनी गाला या जमान पार्क नहीं। राना आफ्ताब अहमद खान ने कहा कि कायद ऐवान के इंतखाब के लिए ऐवान मुकम्मल नहीं, उनके अरकान असम्बली को ऐवान में नहीं लाया जा रहा। हम वज़ारत आला का इंतखाब जीतेंगे। वज़ीर आला सिंध का इंतखाब भी आज ही होगा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुराद अली शाह हैं। MQM ने अली खुर्शीदी का नाम फाइनल कर लिया। सिंध असम्बली का इजलास दोपहर 2 बजे होगा। पीपल्स पार्टी के नामजद वज़ीर आला मुराद अली शाह का तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान से राब्ता। वज़ारत आला का वोट देने की दरख्वास्त इतवार को पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह स्पीकर और एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली मुंतखब हो गए थे। सदर आरिफ अलवी का आखिरी खड़ाक। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की असम्बली पर अब तक दस्तखत नहीं किए। न असम्बली मंजूर करते हैं न मुस्तरद करते हैं, सिर्फ ज़बानी मौक़िफ़ सुनाया है। ज़राए के मुताबिक सदर का कहना है कि ऐवान अभी मुकम्मल नहीं, कुछ मखसूस नशिस्तों का फैसला होना बाकी है। निगरां वफाकी हुकूमत का कहना है कि अगर सदर इजलास नहीं भी बुलाते तो 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास हर सूरत हो जाएगा और आइन के मुताबिक होगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इसाक डार ने कहा है कि आइन में वाज़ेह है कि 21वें रोज स्पीकर को इजलास बुलाने का इख्तियार है। आज़म नज़ीर तारड़ ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर सदर मुमलिकत कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाते तो इसका मुकम्मल मुतबादिल तरीक़ाकार मौजूद है। पहले ही इस दौर में बहुत बुरी मिसालें बन चुकी हैं। अता तारड़ ने ऐवान सदर को साजिशों का गढ़ करार दे दिया। कहा कि सदर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए तहरीक इंसाफ के कारकुन बने हुए हैं। कौमी असम्बली के अरकान के नोटिफिकेशन हो चुके, सदर इजलास बुलाएं। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि सदर आरिफ अलवी का दौर पहले ही अफसोसनाक गैर जमहूरी वारदातों से भरा पड़ा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर वक़ार मेहदी ने कहा कि सदर एक शख्स की खुशनुदी की बजाय आइन की पासदारी है। बानी PTI की साइफर और तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच बुशा बीबी को तोशाखाना केस में और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर आज समाअत करेगा। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद, जबकि तोशाखाना केस में बानी PTI और बुशा बीबी को 14-14 साल कैद और 1 अरब 54 करोड़ रुपए जुर्माने की सजाएं सुनाई गई हैं। कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन में मारे गए 2 अफराद आम शहरी थे या मुबैना डाकू मारे गए। अब्दुल खालिक के भाई अब्दुल रहीम ने कहा कि उन्हें इत्तला मिली कि पुलिस वालों ने अब्दुल खालिक को गोली मार दी। अब्दुल रहमान और अब्दुल खालिक जुमागोट के रहायशी और आपस में दोस्त थे। अब्दुल खालिक ने 5 मार्च को उम्रे पर जाना था। इससे पहले पुलिस ने दावा किया था कि अब्दुल अहद नामी शहरी ने फायरिंग करके 2 मुबैना डाकुओं को हलाक किया था। मुबैना डाकुओं से छीना हुआ मोबाइल फोन, पर्स और असलाह भी बरामद हुआ था। अब्दुल खालिक को 8 और अब्दुल रहमान को 3 गोलियां लगी। अब्दुल रहमान 11वीं जमात का तालिब इल्म और गारमेंट्स फैक्ट्री में काम करता था। MQM पाकिस्तान हुकूमत के साथ चलेगी या अपोजिशन में बैठेगी। पावर शेयरिंग पर नून लीग के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त न हो सकी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में राब्ता कमेटी का इजलास। ज़राए के मुताबिक अरकान ने कहा कि MQM पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ नहीं माना जाता तो अपोजिशन में बैठना चाहिए। पार्टी रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा कि आइडियल तो यही है कि हुकूमत का हिस्सा न बने, लेकिन मुल्क को दलदल से निकालना है तो बुराई सर पर लेना होगी। हम हुकूमत में ऐसी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं ताकि अपने लोगों को डिलीवर कर सकें। नून लीग से मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक नहीं है। 6 वज़ारतें मांगने के हवाले से तस्दीक नहीं करूँगा।
पीपल्स पार्टी का यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार बनाने का फैसला। जराए के मुताबिक पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी को इस सिलसिले से आगाह कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी करीबी जराए का कहना है कि वो कौमी असम्बली का हिस्सा रहना चाहते हैं। पार्टी जराए का कहते हैं यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट की सीट छोड़ी तो इस पर दोबारा पार्टी का सेनेटर मुंतखब नहीं हो सकेगा। कौमी असम्बली की निस्बत सेनेट की नशिस्त पार्टी के लिए अहम है। तहरीक इंसाफ के 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त खत्म हो गया। एलामे के मुताबिक उम्मीदवार बराए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली और उम्मीदवार बराए मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की क़यादत में 15 रुकनी पैनल ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। सिंध से अशरफ कुरैशी, बलूचिस्तान से मोहम्मद असलम, खैबर पख्तूनख्वा से नवीद अंजुम के चेयरमैन के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए गए। पंजाब की सूबाई तंजीम के लिए डॉक्टर यास्मीन राशिद, मोहम्मद खान मदनी और असद हनीफ के कागजात जमा करवाए गए हैं। तर्जुमान के मुताबिक सिंध की तंजीम के लिए हलीम आदिल शेख समेत 2 पैनल्स के कागजात नामजदगी मौसूल हुए हैं। बलूचिस्तान से मुनीर बलोच के अलावा 5 दीगर अफराद ने अपने पैनल्स के हमरा कागजात जमा करवाए। खैबर पख्तूनख्वा की तंजीम के लिए अली अमीन गंडापुर की क़यादत में पैनल के कागजात नामजदगी भी मौसूल हुए। पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को गैर कानूनी करार दे दिया। आला अदलिया में चैलेंज करने का ऐलान, कहा कि ये सारा अमल कालदम है और उसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास 28 फरवरी को तलब। अपोजिशन जमातों का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आला के लिए मुश्तरका उम्मीदवार लाने का ऐलान। नून लीग के सूबाई सदर अमीर मकाम ने कहा है कि मुशावरत के बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की नौमुंतखब रुकन सूबाई असेंबली सोबिया शाहिद ने कहा है कि 28 फरवरी को अपोजिशन जमातों के साथ इजलास में वजीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवारों की नामजदगी पर फैसला करेंगे। बलूचिस्तान असेंबली का इजलास भी 28 फरवरी को तलब कर लिया गया। चार जमाती इत्तेहाद ने डीसी ऑफिस कोयटा के सामने धरना खत्म कर दिया। हालिया इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ BNP, PK मैप, नेशनल पार्टी और HDP का धरना 70वें रोज में दाखिल। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बीबी पाक दामन के दौरान, कहा कि 900 अरब रुपए छोड़कर जा रहे हैं। 600 अरब का कर्जा उतारा है। उनसे उनकी काबीना से कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए माज़रत। बोले जब सब इकट्ठे हो जाएं तो वज़ीर आला खुद ही ताकतवर हो जाता है। मगरबी हवाओं के सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल हो गया। कोयटा और गिरदनुमा में मतला अबरू, सर्द हवाएं चलने से सर्दी में शिद्दत। बलूचिस्तान के मुताबिक इजला में बारिश, शिमाली इजला में पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। चलास में तत्ता पानी के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से बंद शाहराह कराक्रम एक तरफा ट्रैफिक के लिए बहाल हो गए। FWO हुकाम का कहना है कि शाहराह कराक्रम जल्द बहाल कर दी जाएगी। लाहौर निश्तर कॉलोनी में बैरून मुल्क से आए खानदान को डाकू ने लूट लिया। पुलिस के मुताबिक 3 डाकू फैमिली से 33 लाख रुपए से जायद की रकम और जेवरात लूट कर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज, मुलजमान गिरफ्तार न हो सके। गजा जंगबंदी की कोशिशें जारी। कतर रवा हफ्ते हमास और इसराइल के दरमियान बातचीत की मेजबानी करेगा। रफा में फौजी ऑपरेशन जरूर होगा। इसराइली वजीर आज़म ने हर धर्मे कहा कि अगर माहिदा हो जाता है तो रफा ऑपरेशन में ताखीर हो सकती है, मगर रफा ऑपरेशन जरूर होगा। अमरीकी कौमी सलामती वज़ीर जैक सलिवान ने कहा है कि शहरियों की हिफाजत के बगैर रफा ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। इसराइली फौज की शिमाली गजा, खान यूनिस और रफा में बमबारी। फलस्तीनी शहदा की तादाद 30,000 के करीब पहुँच गई। हमास से लड़ाई में 3 इसराइली फौजी ऑफिसर हलाक। OIC वज़राए इत्तलात का तुर्की में गैर मामूली इजलास। फ़लस्तीनियों की मुनज़्ज़म नस्ल कुशी की मज़म्मत। कहा कि खित्ते में अमन का वाहिद रास्ता मशरक़ी बैतुल मक़दिस के साथ फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है। बरतानिया में पहली बार अरकान पार्लियामेंट की बॉडी गार्ड्स फराहम किए जाने लगे। 3 ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट को गार्ड्स, गाड़ियाँ और ड्राइवर मुहैया कर दिए गए।
बरतानवी मीडिया के मुताबिक ये फैसला इसराइल हमास जंग के तनासुर में बढ़ती इंतहापसंदी के पेश नजर किया गया है। गार्ड्स के अखराजात पार्लियामेंट के फंड से अदा होंगे। वजीर आजम ऋषि सुनक ने सियासत में बढ़ती नफरत पर तशवीश का इजहार किया। इससे पहले टोरी MP ली एंडरसन को मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयान से पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया है। ली एंडरसन ने कहा था कि सादिक खान के जरिए लंदन पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है। बर्मिंघम से लेबर रुकन पार्लियामेंट प्रीत गुल का कहना है कि अब बरतानिया में जान से मारने की धमकियां मिलना मामूल बन गया है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो सदर बने तो बरतानवी शहजादे हैरी के साथ खसूसी बर्ताव नहीं होने देंगे। बाइडेन इंतजामिया ने बरतानवी जोड़े पर बहुत ज्यादा मेहरबानी की है। ट्रंप ने कहा कि शहजादा हैरी ने मलका एलिजाबेथ को धोखा दिया था। इस बात पर शहजादा हैरी को माफ नहीं किया जा सकता। वो दोबारा सदर बने तो शहजादा हैरी की कोई मदद नहीं करेंगे। शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेगन मार्कल 2020 में अमेरिका मुंतकिल हुए थे। मुल्क भर में शब बारात अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। मसाजिद और घरों पर नफली इबादत का एहतमाम किया गया। बड़ी तादाद में लोग फातह खानी के लिए कब्रिस्तान गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची के मुख्तलिफ कब्रिस्तानों का दौरा, लंगर भी तकसीम किया। पासपोर्ट हासिल करने वालों के लिए खुशखबरी। मुल्क भर में तमाम पासपोर्ट्स डिलीवरी काउंटर 2 मार्च से 31 मार्च तक हफ्ते और इतवार को भी खुलेंगे। अब आम पासपोर्ट के हसूल के लिए छुट्टी के रोज भी 9 बजे से 1 बजे तक राब्ता कर सकते हैं। DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के मुताबिक इकदाम का मकसद आज़मीन हज को सहूलियात पहुंचाना है। सातवीं इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मश्क 2024 की इफ्तिताही तकरीब। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ट्रेनिंग ने 60 घंटे तवील पेट्रोलिंग मश्क का इफ्तिताह किया। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद पेचीदा बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी माहौल के तहत फौजी ताउन बढ़ाना है। मश्क में पाकिस्तान, बहरीन, उर्दन, कजाकिस्तान, सऊदी अरब, मालदीव, मराकश समेत 20 दोस्त ममालिक और फौजी मुबस्सरीन हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मखसूस टास्क पर मबनी पेशा वाराना फौजी मश्क है, जिसका इनेकाद हर साल किया जाता है। पाकिस्तान सुपर लीग 9 के 9वें रोज के मैचों में मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 13 रन से शिकस्त दी थी। दिन के दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स अपने 5वें मैच में भी फतह हासिल न कर पाए। पेशावर ज़िल्मी ने 8 रन से हरा दिया। लाहौर कलंदर्स के वेंडर डॉसन नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी इनिंग्स के बावजूद भी अपनी टीम को न जितवा सके। PSL में कोयटा ग्लैडिएटर्स के विकेटकीपर बैटर सरफराज अहमद को मैच के दौरान सर में गेंद लग गई। सरफराज को CT स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया। कोयटा ग्लैडिएटर्स इंतजामिया के मुताबिक सरफराज की इंजरी संजीदा नौयत की नहीं है। उनकी तमाम रिपोर्ट्स क्लियर आई हैं। सरफराज अहमद की तबीयत बेहतर हो रही है। वो सफर करने के काबिल हैं और टीम के हमरा मुल्तान से कराची आ रहे हैं। लाहौर कलंदर्स के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ कंधे में इंजरी के बायस PSL से बाहर हो गए। हारिस रऊफ कराची किंग्स के खिलाफ मैच में कैच पकड़ते हुए गिर गए थे। लाहौर कलंदर्स के ऑलराउंडर सिकंदर रजा का कहना है कि वो दोबारा पाकिस्तान आकर बहुत खुश हैं। खास तौर पर लाहौर कलंदर्स की टीम का हिस्सा बनना एजाज की बात है। उन्होंने कहा कि लीग क्रिकेट से प्लेयर्स की स्किल्स में इजाफा होता है। सिकंदर रजा का कहना है कि लोगों को लाहौर को जीतता हुआ देखने की आदत हो गई है। हारने से बहुत कुछ सीखने को मौका मिला। पाक भारत ब्लाइंड T20 क्रिकेट सीरीज भारत ने जीत ली। भारतीय ब्लाइंड टीम ने तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। 194 रन का हदफ भारतीय टीम ने 19वें ओवर में हासिल कर लिया। लाहौर कलंदर्स का टॉस जीतकर बॉलिंग करना गलत फैसला था। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक की प्रोग्राम हार न मना है में गुफ्तगू कहा कि लाहौर की पिचेस पर पहले बैटिंग करना चाहिए थी। हो सकता है कि लाहौर की टीम कराची या रावलपिंडी जाकर अच्छा खेले। कायनात इम्तियाज ने तबसरा किया कि लाहौर टीम ने बॉलर्स को अच्छा इस्तेमाल नहीं किया। छोटी छोटी गलतियों से लाहौर को शिकस्त हुई। देखिए प्रोग्राम हार न मना है रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।
और सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पहली बार मिक्स मार्शल आर्ट्स के मुकाबले अब्दुल्ला अल कहतानी ने भारत के फाइटर को पहले ही राउंड में चित कर दिया। मुकाबला हमने नाम कर लिया। मजमूई तौर पर 11 मुकाबले हुए, शायकीन खूब महसूस हुए।